हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दिसंबर 2007 का क्वेश्चन पेपर सेकंड रिव्यू करने वाले हैं। तो पहले 4-5 क्वेश्चंस पैसेज पे थे। किस देश ने भारतीय विचारों को पूर्णतया नहीं ग्रहण किया? वो है चीन ने नहीं ग्रहण किया। भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव चीन में कैसे फैला? मध्य एशिया से चीन को। एसेनीज या यहूदी संप्रदाय ने भारत से ग्रहण किया है यति जीवन। पश्चिमी विश्व में भारतीय प्रभाव ने किस प्रकार प्रवेश किया? ये कैंसिल हो गया था। अंत में रोम भारत से प्रभावित हुआ व्यापारियों द्वारा। निम्नलिखित किस प्रागैतिहासिक स्थल से धान के जंगली तथा खेती की जाने वाली प्रकार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बेलन से। नवपाषाण क्रांति की मुख्य उपलब्धि क्या है? कृषि है। इसमें सही कथन कौन सा है? तो केवल 3 ही सही है, जैसे कि ऋग्वैदिक काल में पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था, यही स्टेटमेंट सही है। असर्शन क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की अवधारणा मानव जीवन के समस्त दुख को समाप्त करने वाली है, कारण यह अतिवादी विचार को समाप्त करती है। इसमें दोनों सही है। बौद्ध धर्म में उपोसथ क्या था? पूर्णिमा एवं अमावस्या की संध्या पर बौद्ध भिक्षुओं के समागम में भिक्षुओं द्वारा की गई स्वीकारोक्ति। नागार्जुनी पर्वत पर शैल गुहाओं का उत्खनन किसने करवाया था? दशरथ ने करवाया था। इसमें एक गलत है लेकिन आर सही है। जो सही है वो पढ़ लेते हैं कि अशोक ने अपने शिलालेखों में स्वयं के विषय में कहा है, समस्त प्रजा मेरी संतान है। इसमें दोनों आर गलत है, ए सही है। शुंगों के शासनकाल में कुछ यवनों का वैष्णव मत में धर्म परिवर्तन हुआ। प्राचीनतम हिंदू मंदिर बनाया गया है देवगढ़ में। ह्वेत्सांग ने पल्लव राजवंश के निम्नांकित किसके शासनकाल में कांची का भ्रमण किया? नरसिंह वर्मन प्रथम। इसमें बिलहरी प्रस्तर अभिलेख किस शासक के दौरान हुआ? युवराज देव। मेहरौली चंद्रगुप्त। मंदसौर यशोधर्मा और हांती गुफा खारवेल। भारवी ग्रंथ किरातार्जुनियम, अश्वघोष बुद्धचरित्र, वरामिहिर बृहत संहिता और कलहन राजतरंगिणी। मंदिर निर्माण में चोलों ने पल्लव परंपराओं का अनुसरण किया, कारण उन्होंने पल्लव शैली का अनुसरण करते हुए अपने साम्राज्य में अनेक एकाश्म मंदिरों का निर्माण किया। ये दोनों सही है। पृथ्वीराज द्वितीय 1165 to 1169, जय सिंह सिद्धराज 1094 to 1143, गोविंद चंद्र 1110 to 1155 और गांगेय देव 1015 to 1041। धोई बंगाल के सेन वंशीय निम्नांकित किस शासक का राजकवि था? लक्ष्मण सेन। निम्नांकित में से किसने बंगाल में चिश्ती सिलसिला संगठित किया? शेख कुतुब उद्दीन मुन्नवर। देश के विभिन्न भागों तथा कालों में सक्रिय प्रमुख भक्ति संतों के निम्नलिखित वर्गों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले तमिल देश के अलवार एवं नयनार संत, कर्नाटक के वीरशैव संत, महाराष्ट्र के वारकरी संत और राजस्थान के दादोपंथी। अमीर खुसरो द्वारा लिखित मिफ्ता उल फुतूह वर्णन करती है जलाल उद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान। किस दिल्ली सुल्तान के कार्यकाल में उत्तर पश्चिम में मंगोलों के हमले सबसे अधिक भयावह हो गए थे? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को इस्लामिक पूर्व का सबसे बड़ा शहर कहा है? इब्न बतूता ने। इसमें आर गलत है लेकिन ए सही है। ब्रह्मणी राज्य के प्रारंभिक समय से ही विदेशियों का राज्य की राजनीति में अत्यधिक प्रभाव था। विजयनगर की यात्रा करने वाले निम्नलिखित विदेशियों में से किसने सहगमन सती का विवरण किया है? निकोलस कांट और फर्नाओ न्यूनीज ने किया है। बीजापुर के सुल्तान से पुर्तगालियों ने गोवाओं को किस साल छीना? 1510 में। इसमें दोनों सही है, व्याख्या भी सही है कि अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1579 में दहसाला को लागू किया, कारण उनके भूमि का सालाना पैमाइश की प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसमें ग्रंथ संगीत से संबंधित है मान कुतूहल, तुहफत उल हिंद और किताबे नवरस। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की,
बड़ा सोना मस्जिद नुसरत शाह, गोल गुंबज अली आदिल शाह और चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह। निम्नलिखित पांडुलिपियों में से किसकी रचना अकबर के काल में की गई? तुतीनामा और योग्य वशिष्ठ। निम्न में से कौन सा सिक्का मुगलों का नहीं था? मुजफ्फरीय नहीं था। फिर कौन से थे? मोहर, आना और दो दामी थे। शायर हासिल जागीर, सर्वाधिक आय वाली जागीर। पाए बाकी, जागीर में देने के लिए सुरक्षित भूमि। अल्तमगा, स्थायी राजस्व अनुदान। और अराजी, मापी हुई भूमि के आंकड़े। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। जो सही है वो पढ़ लेते हैं कि जजिया को दोबारा लगाना 1679, गोलकुंडा विजय 1686 और संभाजी का बंदीकरण एवं वध 1689। हिंदू कॉलेज की 1817 में स्थापना कलकत्ता में किसने की? डेविड हेयर ने की। गारंटी पद्धति के अधीन जो ब्रिटिश कंपनियों रेलवे में निवेश करेगी उन्हें आश्वासित लाभांश का वादा किया था 5%। 1880 में भारत सरकार ने अकाल आयोग फेमिन कमीशन का गठन किसके अधीन किया? सर जॉन स्ट्रेची के अधीन। मौलाना अबुल बारी का संबंध था फिरंगी महल से। आगा खान के नेतृत्व में मांग पत्र किसने लिखा था जो अक्टूबर 1906 में लॉर्ड मिंटो को शिमला में प्रस्तुत किया गया? मोहिसुनुल मुल्क ने। एका आंदोलन का प्रारंभ किया था हरदोई और बाराबंकी इत्यादि के किसानों ने। भारतीय समाज के किस पहलू को प्रेमचंद ने अपने उपन्यास निर्मला में रेखांकित किया है? मध्यम वर्ग के जीवन और समाज में व्याप्त वैश्यावृत्ति समस्या के बारे में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मूल अधिकारों के बारे में एक प्रस्ताव पास किया अपने कराची अधिवेशन 1931 में। अशफाकुल्ला खान काकोरी केस से संबंधित थे। प्रफुल्ल चाकी 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में थे। सुखदेव संबंधित थे लाहौर षड्यंत्र केस से और गणेश घोष चिटगांव आर्मरी केस से। सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है रूसो ने। इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म का बुक लिखा है V.I. लेनिन ने। कौन देश 16वीं शताब्दी में एक राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हुआ था? इटली नहीं हुआ था। रंगभेद अपर्थाइड नीति किसने अपनाई थी? दक्षिण अफ्रीका। और पुनर्जागरण कालीन चित्रों जिन्हें लास्ट सपर और मोनालिसा नाम से जाना जाता है वह कृतियाँ बनाई थी लियोनार्डो दा विंची ने। थैंक यू।